स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में कैपिटल बजटिंग का मैंने आपको 2 ईयर का कंपैरिजन इंक्रीज वाला बताया था। सिमिलर काइंड का सम ये सेम है, जैसा 2 साल का इंक्रीज का कंपैरिजन किया था वो ऐसे ही करने का। बट पिछले और इस सम में डिफरेंस ये, द कंपनी हैज सेवरल असेट्स इन 25% ऑफ द ब्लॉक। इसके पहले जितने भी सम्स आए थे उसके अंदर देयर वाज नो अदर असेट इन द सेम ब्लॉक, ऐसा एडजस्टमेंट होता था। आज है द कंपनी हैज सेवरल असेट इन 25% ऑफ ब्लॉक्स, दैट मेक्स डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है, जो आप अगर नो रहता यहाँ पे तो हम जो लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट नहीं करते। जब नो असेट होता है तो हम लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पे सेवरल असेट है तो हम अपना लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे। ये इसका डिफरेंस है, बस बाकी सिमिलर सम है। द कंपनी हैज सेवरल असेट्स है। अब तक जितने भी सम्स आपने किए वहां पे था द कंपनी हैज नो अदर असेट इन द सेम ब्लॉक। नो अदर असेट था तो उस केस में जो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होता था हम वो कैलकुलेट नहीं करते थे, उसका WDV लेते थे। WDV के ऊपर हम लोग टैक्स सेविंग करते थे और फिर वो WDV ऐड करके कैश इनफ्लो में दिखाते थे। इधर सेवरल असेट्स है तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बट दैट्स द डिफरेंस, एवरीथिंग इज कॉमन। अब क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। ग्रोवेल लिमिटेड हैज अ मशीन which has been in operation for 2 years। 2 साल से उनके पास एक मशीन है and it remains estimated useful life of 4 years। और अभी भी उसका 4 साल का लाइफ बाकी है। मतलब ये मशीन का लाइफ देखने जाओ तो 6 साल हुआ, 2 साल तक तो चला ही और 4 साल चलने की बात चल विथ नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब 6 साल के बाद उसका भंगार में भी कोई वैल्यू नहीं है। एट द एंड इट करंट मार्केट वैल्यू इज 1 लाख। आज के आज बेचो 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसा पिछले सब में भी था, याद होगा तो ये दिया हुआ, ठीक है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इम्प्रूव्ड मॉडल टू द सिमिलर मशीन। मतलब एक नया मशीन खरीदने का सोच रहे, विच गिव्स इंक्रीज आउटपुट। द रेलिवेंट पर्टिकुलर्स आर एज फॉलो, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। एग्जिस्टिंग का बात करूंगा तो एग्जिस्टिंग मशीन कितने में परचेज किया था, नया मशीन कितने का पड़ेगा, 4 लाख का पड़ेगा, बराबर, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ 6 साल, उधर है 4 साल। सैलवेज वैल्यू दोनों में नहीं है। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, इसका मशीन से कोई लेन देन है क्या, ये कुछ नया दिख रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहली बार देख रहा हूं। मटेरियल कॉस्ट, आउटपुट आवर्स, लेबर कॉस्ट, कंज्यूमेबल, रिपेयर्स, वर्किंग कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो देखते हैं। कंपनी फॉलो द WDV मेथड फॉर डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% एंड सब्जेक्ट टू 35% ऑफ द टैक्स। शुड द एग्जिस्टिंग मशीन बी रिप्लेस, अज्यूमिंग दैट द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड सेवरल असेट्स दिया गया है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, प्रॉफिट फाइंड करता हूँ। प्रॉफिट मतलब कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो फाइंड करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन दिया है ये इंफॉर्मेशन से हम फाइंड करेंगे कैश इनफ्लो। कैसे, तो देखते हैं। एनुअल आउटपुट दिया गया है, कितना दिया एनुअल आउटपुट। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स कितना दिया है, 2000। इसके लिए भी और इसके लिए भी, न्यू और ओल्ड दोनों के लिए सेम दिया है। हाँ जी। आउटपुट पर आर में कितने यूनिट्स बनते हैं वो दिया है, 15 और 20। आउटपुट ये 15 यूनिट बना रहा है और ये 30 यूनिट बना रहा है। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स, कितने आवर्स चलेगा, 2000 आवर्स। कितने आवर्स चलेगा, 2000 आवर्स। और पर आवर में कितने यूनिट बनेंगे, कितना यूनिट बनेगा,
तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ यूनिट एनुअली कितना 15 मतलब 30,000 यूनिट्स और 60,000 यूनिट। पहला काम मैंने ये किया यूनिट्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट। कैसे स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन में सेल्स प्राइस दिया हुआ था। सेल्स किस चीज का होता है, यूनिट्स का ही ना, इनटू रेट पर यूनिट बराबर एग्जिस्टिंग कितना यूनिट बेच रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस दिया है क्या 10। कितना कमाया मैंने इधर 3 लाख कमाया बराबर। इधर कितना 60,000 यूनिट कितने में बेच रहा हूं, कितना कमाया बराबर है। कितना इंक्रीज, इंक्रीज हुआ 3 लाख। समझा कंपैरिजन वाला सम ना। सेल्स में माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या है, मटेरियल, लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर्स। वर्किंग कैपिटल तो पैसा है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो आ जाएगा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, कंज्यूमेबल का खर्चा, रिपेयर्स का खर्चा बराबर है। और ये सब देखो पर आर रुपीज पर ईयर दिया गया है। तो लेबर का कितना है 20 रुपए 40 रुपए, यूनिट्स अपने को मालूम है। पहले मटेरियल से स्टार्ट कर, मटेरियल कितना है 2 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 30,000 इंटू 2 60,000। यहाँ पे 60,000 इंटू 2 1,20,000। 60 और 1,20,000 60,000 बराबर है। समझा। लेबर 30,000 यूनिट इंटू 20 6 लाख और 60,000 इंटू 40 2,40,000 बराबर 6 लाख 2 लाख में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इधर इधर ज्यादा आएगा ना 24 लाख आएगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ 18 लाख बराबर, मुझे लॉस में जा रहा था। क्लियर है। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर ईयर 2,000 दिया हुआ है पर ईयर रुपीज में, तो इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, 2,000 5,000 कितना इंक्रीज हुआ 2,000 और 5,000। इधर यूनिट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं था, बाकी सब पर आर पर आर पर आर पर यूनिट दिया था ना। फर्क समझ में आ गया। लेबर कॉस्ट पर, अच्छा मैंने इधर एक मिनट लेबर के अंदर गड़बड़ किया, देखा नहीं और तुमने भी ध्यान नहीं दिया, चलो कोई नहीं। क्या था बता रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट तो ये यूनिट से मल्टीप्लाई किया, लेबर कॉस्ट पर आर, एनुअल आवर्स कितना है 2000 तो फर्क समझो, यहाँ पे आएगा 2000 आवर्स इनटू कितना है भाई 20 40,000 और यहाँ पे 2000 यूनिट इंटू 40 कितना 40, देखा कर ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर 2,000 5,000 3,000 बराबर है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर ईयर दिया है 9,000, यहां पे बच रहा है, समझा। और कोई खर्चा हो रहा है क्या, और कोई एक्सपेंसेस है क्या, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना, ये इनकम और ये सब उसका एक्सपेंस, ये इनकम ये सब उसका एक्सपेंस, ये इनकम ये उसका एक्सपेंस, एक एक करके सॉल्व करो बताओ कितना है। 3 लाख में ये सब क्या करोगे माइनस,
1,80,000, यहाँ पे 3,89,000, इधर 2 लाख। डिफरेंस देख लो, 2 लाख का है। डन। एनी डाउट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से? मैंने किया क्या शेट्टी, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर लिया, मतलब कैश इनफ्लो फाइंड कर लिया। कितना है कैश इनफ्लो? 2 लाख। मिल गया ना? अब कितने इयर्स का कैलकुलेशन करूंगा मैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल? दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इंक्रीमेंटल लेने का मेरे को, इसके लिए कैलकुलेशन है। मैंने कैश इनफ्लो क्यों कैलकुलेट किया? अब ये मैं 1 साल के लिए लूंगा, 2 साल के लिए लूंगा, 3 साल के लिए लूंगा, 4 साल के, 6 साल, वही सवाल है। 4 साल, ओके, 4 साल, 6। अच्छा, इसको देख लिया तो 6। 4 साल, क्यों 4 साल? 2 साल तो हो गया है, तो आप प्रॉफिट कितने साल का कैलकुलेट करोगे? 4 साल। ऑलरेडी 2 साल ऑपरेशन हो चुका है, तो अब आपका जो मशीन है नया भी 4 साल का इसका लाइफ है। 6 साल में से 4 साल का 2 साल तो हो गया है, ठीक है? अब जरा ध्यान देना, ईयर 1, 2, 3, 4, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 2 लाख। 2 लाख, सब में 2 लाख ही आएगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अपने को कॉस्ट मालूम होना चाहिए। पिछले सम जैसा नहीं कर सकते। अब नया मशीन का कॉस्ट कितना है? 4 लाख। कोई स्क्रैप वैल्यू, भंगार वैल्यू ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? इसमें मुझे वर्किंग कैपिटल नाम का कोई प्राणी दिया है, कितना? 40। पहले कितना लगा था? डिफरेंस कितना है? मतलब मेरे को एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना लगने वाला? 15,000। ऐड 15,000 रुपए इस बार लगेगा, समझा? 4 लाख का मशीन, 15,000 का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, टोटल हो गया 4 लाख। इसमें से अगर ये मशीन बिकता है 1 लाख रुपया तो रिकवर हो जाएगा, लेस 3 लाख, सॉरी 1 लाख। तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना? समझ में आ गया? वापस 4 लाख का मशीन, वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे चल रहा है, 40 में से 25 गया, 15,000, तो मशीन का कॉस्ट मेरे लिए 4,15,000। अगर मैं पुराना मशीन बेचता हूं तो मुझे आज 1 लाख रुपया मिल रहा है, मैंने उसमें से 1 लाख निकाल दिया, तो मशीन पड़ रहा कितने में? ये मेरा कैश आउटफ्लो है। बट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में क्या मैं 3,15,000 लिखूंगा? कितना लिखूंगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने में 3 लाख रुपए, 15,000 तो मेरा वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का पैसा बिजनेस करने के लिए तो वो मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये इसके पहले भी किया है। वर्किंग कैपिटल आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं करते हो, दिखाते तो हो कि पैसा लगाया है, बट डेप्रिसिएशन के अंदर वर्किंग कैपिटल का पैसा ऐड नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन में वर्किंग कैपिटल का पैसा ऐड नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। किया आपने ऐसा, इसके पहले भी किया है। तो अपना मशीन का कॉस्ट कितना है? 3 लाख रुपए। अब 3 लाख पे कितना % डेप्रिसिएशन? तो हर साल इस पे डेप्रिसिएशन आएगा, तो 3 लाख का 25% माइनस करो, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, 3 लाख माइनस 75,000। हाँ, 4 लाख में से 1 लाख तो बच गया ना मेरा। डिफरेंस कितना आया दोनों साल में मशीन के कंपेरिजन में? 1 लाख का बेनिफिट हो गया,
तो मशीन पड़ा कितने में? 3 लाख में। 4 लाख का मशीन था, 1 लाख तो मुझे इधर बच रहा है ना, तो मेरे को मशीन पड़ेगा कितने में? 3 लाख। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो वही है ना मेरा। 15,000 वर्किंग ऐड कर दिया, बाद में निकाल दिया मैंने, आउटफ्लो इतना है, बट 3 लाख का ही मशीन पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 1 लाख मुझे पुराना मशीन देने वाला है। 2 लाख बेटा ये देखिए, ये आया। अभी 3 लाख के ऊपर पहले साल पे डेप्रिसिएशन निकाला 75,000। अब 3 लाख में से ये माइनस कर दो, यहाँ पे चाहिए तो लिख के देता हूँ, 3 लाख माइनस 75,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, 2,25,000। अब इसका 25%, 56,250, 56,250 माइनस कर दो, 168,750। इसका 25%, 42,188, 42,188। 3 साल हुआ ना भाई। 62 आएगा, 62 ना, 8 लिया ना। इसका 25%, 31। समझा ये? पक्का? लास्ट ईयर में अपने के पास वर्किंग कैपिटल है जो बाद में मैं ऐड ऑन करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर? डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ये आपका डेप्रिसिएशन है, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। माइनस कर दो, 1,25,000, 1,25,000, फिर 143,750, 157,812, 168,359। हाँ लिख रहा हूँ, 168,359। क्लियर है यहाँ तक? टैक्स कितना परसेंट टैक्स है? तो अगर 35% टैक्स दे रहा हूं तो बच रहा कितना है? 65%। तो इसका डायरेक्टली कितना परसेंट निकालो? समझा? इस अमाउंट का 65% कितना? पक्का ना? 81, फिर 93,4375, 8 कर देता हूँ। 1,02,078, वेरी गुड जादव। 9,433। इतना समझा? अब इसके अंदर अपने को क्या करने का? सब में ऐड करना है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जैसे ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो, इस अमाउंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर दो, एक एक करके। 1,02,50, फिर 1,49,688, 44,066, 41, 1,40,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या? सैलवेज है ही नहीं दोनों में। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट? 15%। शेट्टी सैलवेज डालो, 1/1.15, 15% है। कैलकुलेट करो, 0.869, 756, 572 मल्टीप्लाई, इनफ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? हाँ पॉइंट में कोई इशू नहीं है।
80,000 6 वो लास्ट वाला बोला शेट्टी आराम से ये वाला बोल रहे हो 80,000 694 अभी कौन सा बोल रहे हो फर्स्ट वाला बोलो 1,35,000 781 रॉन्ग है आगे बोलो तुम लोग का ही कैलकुलेशन है बेटा 1,13,164 लास्ट वाला रॉन्ग है लग ही रहा है मेरे को उनका रहने दे वो बेचारे वो लोग कंफ्यूज होंगे क्या चल रहा है क्लास में बस थर्ड वाला बोल 95,111 लास्ट वाला बोल 80,227 बेटा बेटा अब ये मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो मेरे को 80,000 प्लस अभी इसमें 15,000 का वर्किंग कैपिटल है और उसका भी वैल्यू 0.572 लेना है तो 15,000 का 0.572 करो कितना आ रहा है 8580 ये ऐड करके तुमको उधर टेक्स्ट बुक में आंसर दिया रहेगा समझा अब इसका टोटल ले लो इन सब का टोटल ले लो 433,631 टोटल करो मैं आपको टेक्स्ट बुक आंसर देखने के लिए नहीं दिया बेटा 4,33,330 बराबर है इसका मतलब मेरा कैश इनफ्लो आया है 4,33,330 एंड कैश आउटफ्लो हो रहा है 3,15,000 वर्किंग कैपिटल में पैसा जाएगा ना तो 15,000 जो गया मैंने कॉस्ट ऑफ मशीन में क्यों नहीं किया बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल है कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं है इसलिए इधर 3 ही लाख लिया जाता है 15,000 का तो बिजनेस करने वाला ही हुआ 15,000 वापस रिटर्न आने वाला है तो कैश इनफ्लो में भी गया और वो आउटफ्लो में भी गया चलो यहाँ पे कितना आ रहा है दिस इज योर प्रॉफिट पॉजिटिव मतलब प्लान एक्सेप्ट करना चाहिए समझ में आया क्या इसमें फर्क सिर्फ इतना था देयर वाज नो अदर माने देयर वाज सेवरल असेट्स वाला सम था इसके पहले जितने भी सम्स किए थे नो सेम असेट्स वाला सॉल्व था ठीक है क्या चलिए आज फिर इतना ही करते हैं होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो